महादेव की नगरी बनारस एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों देखिए जो है मैथ का जो है बहुत कम ही दिन बचा है। मैं आपको जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर वाइज फार्मूला बता दूंगा, ताकि आपका जो है फार्मूला से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, आपको जो है पहला चैप्टर एकदम अच्छे से आ जाएगा। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं तथा वास्तविक संख्याओं को R से सूचित किया जाता है। वास्तविक संख्या दोस्तों यानी कि रियल नंबर। ओके, ध्यान समझिएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे हम नीचे दिए गए उदाहरण के साथ समझेंगे, ध्यान समझिएगा। अब इसका आप दोस्तों जो है स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। 2/3 के स्क्वायर करेंगे तो 4/9 आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार 4.5, इसी प्रकार से -9, इसी प्रकार से करते करते इत्यादि वास्तविक संख्याओं के उदाहरण है। लेकिन √-3 जो है एक वास्तविक संख्या के उदाहरण नहीं है, क्योंकि दोस्तों देखिए जब भी रूट में -3 रहेगा तब माइनस क्या डिनोट करता है? ये आयोटा को डिनोट करता है, यानी कि इमेजिनरी नंबर को डिनोट करता है। आप इसका जो है स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो बाहर केवल निकलेगा -3, जो कि हम जो है इसका स्क्वायर करके पॉजिटिव नहीं ला पा रहे, इसीलिए इसको गलत कर सकते हैं। ओके, अगर देखिए ध्यान से और क्या कह रहा है, इसे अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इनमें से यदि कोई भी संख्या होती है तो उसको वास्तविक संख्या कहा जाता है। आपको समझ में आया? अगर कोई भी संख्या होती है तो उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान समझिएगा। वास्तविक संख्या के प्रकार कितने होते हैं? वास्तविक संख्या के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। एक देखिए दोस्तों धनात्मक संख्या होता है, एक ऋणात्मक संख्या होता है। दोनों संख्याओं को आइए बढ़िया डिटेल समझते हैं। धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? देखो, वास्तविक संख्या प्रणाली में धनात्मक संख्या है 0 से बड़ी संख्या होती है, उनका मान धनात्मक मान होता है। जैसे में देखिए 1, 2, 55, 15, 96, 7/12, ये जो है दोस्तों धनात्मक संख्या है। ओके, अब देखिए ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? ऋणात्मक संख्या वास्तविक संख्या प्रणाली में ऋणात्मक संख्याएं वे संख्या होती है जो 0 से कम होती है। ऋणात्मक संख्याओं के आगे ऋणात्मक चिन्ह होता है। आप डिनोट देखिए, आपको दिया है -20 दिया है, -3 दिया है, इसी प्रकार से -66 दिया है। आपको जो है माइनस के चिन्ह आगे डिनोट कर दिया रहेगा, आपको अच्छे से पहचान में आ जाएगा। ओके दोस्तों, ध्यान से देखते चलिए। अब देखिए वास्तविक संख्या के वर्गीकरण। वास्तविक संख्याओं के 5 वर्गीकरण है। एक परिमेय संख्या होता है, आपको परिमेय संख्या बताएंगे दोस्तों कौन कौन होता है। एक अपरिमेय, देखिए एक अपरिमेय संख्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या होता है। दोस्तों अगर ये संख्याएं आप पाँचों जान जाएंगे तो आपका जो वास्तविक संख्या से एक भी क्वेश्चन रिलेटेड जब भी आएगा नहीं छूटेगा। अब ये पांचों ध्यान समझिएगा। देखिए दोस्तों परिमेय संख्या किसे कहते हैं? गणित भाषा में परिमेय संख्या एक प्रकार की वास्तविक संख्याएं होती है। यह x/a के रूप में होती है। हम लोग को टीचर पढ़ाए थे कि p/q के रूप में लिखा जाता है। डजंट मैटर दोस्तों, x/y करिए या p/q करिए, एक ही मतलब है। और यहाँ y 0 के बराबर नहीं है, कोई भी भिन्न जिसमें भाजक के रूप में 0 नहीं है एक परिमेय संख्या कहलाता है। ध्यान समझ, उदाहरण में ध्यान समझिएगा। 2/4, 5/10, 1/4, 1/2। एक बात बताइए 22/7 क्या होगा दोस्तों? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइए कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या? ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ध्यान से वीडियो समझेंगे तभी आएगा। परिमेय संख्या उसे कहा जाता है जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। जैसे में पॉजिटिव रहेगा, जैसे 1/2, 2/3, 4/5 ऐसे हो सकता है। बट आप ये बताइए
समझिए कि 22/7 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला देखिए क्या करा है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? गणित में अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होती है जिन्हें अनुपात या अंशों के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है। उदाहरण समझिए, जैसे √2, √6, √3, √28, √11। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या कर रहा है। आगे आपका कह रहा है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? एक पूर्णांक कोई भी संख्या है जो या तो शून्य है या सकारात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या है। यह कभी भी अंश, दशमलव या प्रतिशत नहीं होता है। ये देखिए, ये कभी भी अंश, दशमलव या प्रतिशत संख्या में नहीं रहता है। कहने का मतलब अंश का मतलब क्या होता है? 1/2 ऐसे वैसे नहीं रहेगा, या तो परसेंट में जैसे 2%, ये नहीं रहेगा दोस्तों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसी को समझिएगा। ये ऑलवेज ऐसे ही रहेगा, या तो -3 रहेगा, या तो -1 रहेगा, या तो 0 रहेगा, या तो 3 रहेगा, या तो 7 रहेगा। ऐसे करके पॉजिटिव संख्या रहेगा। इसी प्रकार से देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या यह वास्तविक संख्याओं का एक भाग है जिसमें दशमलव भिन्न या ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती है। यह धनात्मक पूर्णांकों और शून्य का संग्रह होता है। उदाहरण समझिए 0, 1, 8, 4, 6, 1, 7, 6। ये उदाहरण होता है पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है न तो ऋणात्मक आता हो, न तो दशमलव आता है, ये सब यानी कि अपने आप में कंप्लीट जो है नंबर रहे। कहने का मतलब कंप्लीट नंबर। ओके दोस्तों, अब ध्यान समझिए आगे क्या कर रहा है। आगे कह रहा है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? यह एक वास्तविक संख्या के भाग है जो 1 से शुरू होने वाले और अनंत के साथ समाप्त होने वाले सभी सकारात्मक पूर्णांक को शामिल करता है। इन संख्याओं में शून्य, भिन्न, दशमलव या ऋणात्मक मान शामिल नहीं होता है। कहने का मतलब इसमें जो है न तो शून्य शामिल रहेगा, न तो ऋणात्मक संख्या शामिल रहेगा। कहने का मतलब नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 दोस्तों आगे तक चला जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे आपका कह रहा है वास्तविक संख्या के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताइए आप। सम्मिश्र संख्या के देखिए सम्मिश्र संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक संख्या या वास्तविक संख्या होती है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं सभी वास्तविक संख्या होता है। एक बात बताइए, ध्यान समझिएगा। कह रहा है सम्मिश्र संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। ओके, और कह रहा पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं सभी क्या है? एक रियल वैल्यू है यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं। देखिए संवृत्त गुणधर्म इसे क्या कहते हैं? जब दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ा या गुणा किया जाता है तो परिणाम वास्तविक संख्या होता है। जैसे 6 + 3 बराबर क्या होता है? 9 होता है। क्रम विनिमय गुणधर्म, देखिए क्रम विनिमय का नियम क्या पता चलता है? जब दो वास्तविक संख्याओं को किसी क्रम में जोड़ा या गुणा किया जाता है तो परिमाण अपरिवर्तित रहता है। जैसे हम देखिए 2 + 1 करिए या बराबर करिए 1 + 2 करिए। कहने का मतलब आप 1 + 2 करिए या बराबर 2 + 1 करिए, एक ही मतलब है। ओके दोस्तों, एक ही मतलब होता है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है। आगे कह रहा दोस्तों सहचर गुणधर्म अब जो है क्या होता है इसके मतलब समझिए। संख्याओं को बढ़ते घटते या किसी भी क्रम में लिखकर उन्हें जोड़ना गुणा करने पर प्राप्त उत्तर बराबर रहेगा। उदाहरण जैसे देखिए 3 गुणे कोष्टक में 2 × 7 करिए या 7 × 2 × 3 करिए। एक बात बताइए, आप गुणा में कभी भी 4 × 3 करिए या बराबर 3 × 4 करिए, आपका मान तो जो है 12 आएगा दोस्तों, दोनों का मान एक ही आएगा। इसीलिए गुणा करने का मतलब, कहने का मतलब आप इधर से कान पकड़िए, बाएं से पकड़िए या दाएं से कान पकड़िए, दोनों तो मतलब एक ही होता है। अब देखिए वास्तविक संख्याओं का वितरण गुण क्या कहलाता है? बड़े आंकड़े वाले पूर्ण संख्या के प्रश्नों का योग और
गुणन का प्रयोग करके सरल किया जाता है। इस तरह से हल करने पर प्रश्न जल्दी और आसानी से हल हो जाते हैं। उदाहरण समझिए, 6 गुणे 34 को ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुणे 30 प्लस 4। इसी प्रकार से 6 गुणे 30 प्लस 6 गुणे 4 बराबर 204। ये दोनों जो है नियम फॉलो करेगा। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम के सूत्र क्या होता है। एलसीएम बराबर कहेगा, एलसीएम का फार्मूला जो है फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल ओके लसा, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, ये फार्मूला होता है। इसी प्रकार से अगर कहेगा आपका लसा गुणे मसा बराबर क्या होगा, लसा देखिए एलसीएम गुणे एमसीएम बराबर होता है पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या। ओके, कहने का मतलब एलसीएम लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होगा। इसी प्रकार से पहली संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जाहिर सी बात है लसा और गुणे एचसीएफ लिखेंगे बटे दूसरी संख्या लिख सकते हैं। इसी प्रकार से मसा बराबर क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एलसीएम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरी संख्या क्या लिख सकते हैं, एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे पहली संख्या लिख सकते हैं। ये दोनों जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आगे देखिए क्या करा, यूक्लिड विभाजक प्रेमिका यानी इसका नियम आपको पढ़ना है। कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए हुए हैं तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान होंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो, जहाँ 0 इजलेज आर इजलेज बी है। ओके, अब देखिए आगे देखिए क्या करा, आगे करा विभाज्यता के नियम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब आप किसी भी संख्या को लेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये विभाज्य नियम जो है किस संख्या से कटेगा, कैसे कटेगा। आपको इसका नियम अगर आपको अच्छे से आएगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। विभाज्यता के नियम उन विधियों को कहा जाता है जिनसे पता चलता है कि कोई संख्या किसी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब ध्यान समझिएगा, 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कहता है प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। अन्य शब्दों में जिस संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे समझिए 154, 65, 16, 82, 77, 20, 1000, ये 2 से विभाजित हो जाएगा। ये तो सिंपल है। अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या करता है, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है वह संख्या 3 से विभाजित हो जाता है। ध्यान समझिएगा, जैसे में आपका दिया है 65175। अब देखिए इनका जो है जोड़ क्या करेंगे, 7 5 12, 12 1 13, 13 5 18, 18 6 24, 24 में 3 का भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि ये फॉलो करेगा। इसी प्रकार से अंकों का योग 24 है और 24 विभाजित है 3 से, इसीलिए इतना परिभाजित जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। आप ध्यान समझिएगा, 4 से विभाजित नियम, जिस संख्या की इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। अब ध्यान समझिएगा, कह रहा है जिस संख्या की इकाई और दहाई, कहने का मतलब लास्ट के 2 डिजिट नंबर, देखिए लास्ट के 2 डिजिट नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट के 2 डिजिट नंबर 4 से हो जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट नंबर 4 से हो जाएगा। आप ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कहने का मतलब लास्ट का 2 डिजिट नंबर आपका 4 से कट जाएगा। अब देखिए 5 का नियम क्या कहलाता है, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित हो सकता है। देखिए लास्ट में जिस संख्या में 0 आए या 5 आए, याद रखिएगा वो संख्या कट जाएगा। ये देखिए 0 लास्ट में आया है, ये 5 आया है, यानी कि ये 5 से कट जाएगा। अब देखिए 6 का रूल क्या कहता है, 6 का रूल दोस्तों 2 यानी कि 3 यानी कि 2 × 3 को आप अगर विभाजित नियम जानेंगे आप आसानी वे से 6 का भी कर लेंगे। 2 का नियम क्या बताता है कि लास्ट के जो है सम नंबर आना चाहिए।
3 क्या बताता है? 3 बताता है सभी संख्याओं का जोड़ 3 से कट जाना चाहिए। सिंपल सी है। देखिए 6 1 7, 8 8 7 15, 15 9 24, 24 जो है 3 से कट जाएगा। इसी प्रकार 6 5 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 2 20, ये सॉरी देखो 5 2 7, 7 2 9, 9 5 14, 14 6 कितना होता है 20, ये भी तो कट जाएगा। समझ में आया? 2 और 3 से जो विभाजित हो जाए वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब आप पहले 2 से भी डिविजिबल कर सकते हैं और इसके बाद 3 से डिविजिबल कर सकते हैं। आप आसानी वे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है? यदि दी गई संख्या के अंक का दोगुना बाकी संख्या इकाई का अंक छोड़कर से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 343 में इकाई का अंक क्या है? 3 है। 3 का दोगुना बाकी संख्या से घटाने पर अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप सिंपल वे में और कुछ भी तरीका अपना सकते हैं, बट ये थोड़ा सा क्या है सिंपल आसान है, ध्यान समझिएगा। जैसे कि देखिए 343 है, पहले आपको जो है इरेज करके समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। आपको 343 एग्जाम्पल दिया है, लास्ट का जो है इसका दुगुना करिए, यानी लास्ट का 3 है ना, इसका दोगुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। 34 में 6 घटा दीजिए, आपका कितना आएगा दोस्तों? 28 आएगा। ओके 28 आ जाएगा। अब 28 तो जो है 7 से डिविजिबल हो जाएगा। सिंपल सी है। कोई भी संख्या लीजिएगा, कोई बड़े से बड़े भी संख्या लेंगे, इसी प्रकार से आसानी वे से आप कर पाएंगे। आगे देखिए क्या करा है। करा दी गई संख्या इकाई अंक को 5 से गुणा करके बची संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाता है। ये सब वो जो बताया वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखिए ना 27 है, लास्ट का 2 डिजिट यानी दुगना करिए, 3 का दुगना 6 होगा, 6 से घटा दीजिए, आप 6 इसमें घटाएंगे तो 21 आएगा। 21 जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा, आसानी वे से हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता पहला स्टेप 5 वाला देख लीजिए, इकाई अंक को 5 से गुणा करो, यानी कि 5 या 15 हो जाएगा। स्टेप 2 क्या करा? गुणनफल को इकाई अंक को छोड़कर बाकी की संख्या में जोड़ दो। कहने का मतलब 27 था ना, 15 जोड़ेंगे 42, 42 तो जाहिर से बात है कट जाएगा 7 से। अब आगे देखिए, ध्यान समझिएगा। आगे 8 जो है, 8 का जो है विभाज्यता का नियम क्या कहता है? विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है? जिस संख्या की इकाई दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। ध्यान समझिएगा। लास्ट के 3 डिजिट देखिए 8 से विभाजित हो जाएगा। लास्ट के 3 डिजिट नंबर देखिए 8 से विभाजित हो जाएगा। केवल आप लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे 8 से विभाजित हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। और देखिए 9 का क्या कहता है? 9 का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाजित होता है वह संख्या 9 से विभाजित हो जाता है। कहने का मतलब जिस संख्या के अंकों का जोड़ कहने का मतलब अगर आप संख्या को जोड़िए, देखिए 9 से विभाजित होता है तो वो जाहिर से बात है 9 से विभाजित हो जाएगा। देखिए जैसे 7 1 8, 8 6 14, 14 6 20, 20 7 27, 27 9 से डिविजिबल है। इसी प्रकार से ये 36 आएगा, 36 9 से डिविजिबल है। 10 का नियम देखिए क्या कहता है? 10 का एकदम सिंपल है। 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जिस संख्या की इकाई का अंक 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। जाहिर सी बात है ये 10 से होगा, ये 10 से हो जाएगा, ये सिंपल है। 11 का नियम देखिए, 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के सम स्थानों और विषम संख्याओं का अंकों का योग बराबर हो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाता है। ध्यान समझिए, कह रहा जिस संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों अंकों का योग बराबर हो वह संख्या 11 से विभाजित होता है। अगर आपको दोस्तों नहीं आता है ध्यान समझिएगा, एक रूल ये होता है जोड़ा वाला सबसे आसान वे होता है। अगर आप करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। अल्टरनेट तरीके से होता है, 3 के इसमें घटाएंगे तो -3 आएगा, 2 के इसमें करेंगे तो -5 आएगा। अगर ऐसे नहीं करना है तो भी वैसे भी सही है। देखिए ध्यान से कर रहा है, सम स्थानों वाले अंकों का योग कितना है?
2 + 7 यानी कि 9। विषम संख्याओं वाले अंकों का योग कितना है? 5 1 3 यानी कि 9। यानी कि देखिए ये जो है संख्या है ये वाला संख्या क्या है? ये संख्या जोड़ेंगे तो आप जो है 11 से विभाजित हो जाएगा। ओके, अगर नहीं समझ में आता ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे जिस संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों अंकों का योग बराबर हो वह संख्या क्या करेगा? 11 से विभाजित हो जाएगा। सिंपल सा है। आगे देखिए 12 का विभाजित का नियम क्या होता है? जो संख्या 3 और आशा कर सॉरी दोस्तों, देखिए 11 के विभाज्यता का नियम आपको कम समझ में आया होगा। कह रहा है 3 2 6 7। अगर आपको ऐसे करना है, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, कभी भी आपको करेंगे कभी आपका गलत नहीं होगा। 3 में 2 घटाइए तो क्या होगा? 1 आएगा पॉजिटिव में। इसी प्रकार से 6 में 7 घटाएंगे तो माइनस में 1 आएगा, क्योंकि 7 बड़ा है यानी बराबर है, इसका मान 0 आ गया यानी कि 7 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए ये वाला 5 2 1 7 3। अब देखिए जोड़ा बनाइए 2 4 5। एक जोड़ा नहीं बना तो 0 आगे बढ़ा दीजिए। 0 में 5 घटाएंगे तो -5 आएगा। 2 में 1 घटाएंगे तो +1 आ जाएगा, +1। ओके, और 7 में 3 घटाएंगे +4 आ जाएगा। देखिए ये करेंगे आप, हल करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी ये जो है 11 के विभाज्यता का नियम पालन करता है। आइए जो है 12 देखिए 12 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 12 से भी विभाजित होती है। ध्यान समझिएगा। जैसे ये देखिए 4 6 3 2, ये सिंपल है। अब देखिए आगे 13 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या की इकाई के अंक का 4 गुना बाकी अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल यदि 13 से विभाजित है तो वह संख्या भी 13 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 26 39 54 99। ओके, ये तो सिंपल है। आगे देखिए 14 का नियम कहता है जो संख्या 2 और 7 से विभाजित हो जाए वह 14 से भी विभाजित हो जाएगा। मैंने आपको दोस्तों 7 से विभाजित होने की संख्या बताया था कैसे होगा। 7 से मैंने बताया था जैसे कि 266 है। ओके, तो 6 का गुना 2 गुना करेंगे 6 दूनी के 12 घटा दीजिए दोस्तों। 6 में से 2 घटा 14 आ जाएगा। 14 7 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। सिंपल सी है। आपको 2 और 7 के दोनों के डिविजिबल का रूल बताएं कैसे होगा। आप देखिए 15 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 15 का मतलब होता है 3 गुणे 5। कहने का मतलब आप 3 से जो रूल कट जाए और 5 से रूल कट जाए। मैंने आपको बताया था 5 से रूल कैसे कटेगा, लास्ट में 0 या 5 हो। और 3 से मैंने बताया था जो संख्याओं का योग जो है 3 से विभाजित हो जाए। अब जोड़ लीजिए 9 7 16 16 6 22 22 5 27 27 कट जाएगा। सिंपल सा है, ये तो आसान है। अब देखिए 16 का नियम क्या कहता है? 16 का कहने का मतलब दोस्तों आप इसको देखिए 8 गुणे 2 भी कर सकते हैं, 4 गुणे 4 भी कर सकते हैं। 8 का मैंने रूल बताया हूँ कि लास्ट का 3 डिजिट करना चाहिए। 2 का मैंने बताया हूँ कि लास्ट में सम संख्या आना चाहिए। और 4 का बताया हूँ कि लास्ट का 2 डिजिट जो है क्या आना चाहिए? सम संख्या आना चाहिए। आप इसी में खोज लीजिए। देखिए आप इसमें खोजेंगे तीनों में मिल जाएगा। सिंपल सी है। अब देखिए 17 का जो है विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या की इकाई के अंक का 5 गुना बाकी अंकों से बनी संख्या से घटाने पर वह 17 विभाजित होती है तो पूरी संख्या 17 से विभाजित हो जाएगा। अब यही देखिए सिंपल सा है। बड़ी संख्या की स्थिति में इन दोनों चरणों को बार बार दोहराएं। 18 से 18 का मतलब क्या होता है? जो संख्या 3 गुणे 6 से कट जाए। मैंने बताया हो 3 से क्या होता है? उसका जोड़ अंकों का योग। 6 का बताया हो 2 और 3 से जो कटे वो भी 6 से कट जाएगा। 19 के देख लीजिए। 19 के क्या कहता है? यदि किसी संख्या की इकाई के अंक का 2 गुना बाकी अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 19 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 19 से विभाजित हो जाता है। जैसे मैं ये दिया है। 20 का तो आसान होता है, आपको नहीं बताएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका पूछता है, कहता है कि नंबर दिया आपका है, संख्याओं के प्रकार उदाहरण दिया है। आपको बताना है
कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। मैंने बताया है नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जिसमें जीरो और माइनस से कुछ ना आए, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक जाए। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 4 6 8 10 डॉट 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 जाए। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 1 3 5 7 9। बोलेगा सबसे छोटी विषम संख्या बताओ, 1 होता है। बोलेगा सबसे छोटी सम संख्या बताओ, 4 होता है। इसी प्रकार से पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 होता है। इसी प्रकार से पूर्णांक संख्या क्या होता है, जिसमें -3 -2 -1 0 1 2 3 आए। ओके दोस्तों, आगे देखिए आपका पूछेगा भाज्य संख्या किसे कहते हैं, 4 6 9 10। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, 3 5 7 11। सहअभाज्य संख्या किसे, को फैक्टर किसे कहते हैं, 2 -3 5 -4, यानी कि 2 3 5 7। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, 2/4 5/10 1/4 1/12। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, √2 √6 √3 √28 √11। जिसका मान रूट से बाहर न निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। आगे देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, 2/3 4.5 -9 -5 से इतना। अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं, -√2 -√6 -√3। माइनस मतलब यहाँ पे आयोटा को दर्शाता है, यानी कि इमेजिनरी नंबर। अब देखिए सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं, जैसे में 4 6 8 10 इत्यादि। ओके, अब देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप ये कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं, जैसे 4 6 8 10 12। इसी प्रकार से देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं, ऑड नंबर। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1 3 5 7 9। कहने का मतलब 2 से डिविजिबल ना हो पाए वो विषम संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, वह प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से 1 से और इसके अलावा अन्य किसी और संख्या से विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 4 6 9 10 इत्यादि। अब देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर। वह प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 3 5 7 11 आदि। और सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी को प्राइम नंबर। 2 या फिर 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका महत्तम समावर्तक SF 1 होता है उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2 -3 5 7 आदि। ओके, ये 2 से 3 है, ये 5 से 7 है, सॉरी। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बड़ी व छोटी संख्या किसे कहते हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। ये आप बच्चों जो है स्टार्टिंग में पढ़े होंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है। इसी प्रकार से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 लाख। देखिए 99,999। महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान समझिए, महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 2 एक अभाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या भी है। सभी प्रकार की अभाज्य संख्या विषम होती है। सभी प्रकार की अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। 1 से 25 तक गिनती में 9 अभाज्य संख्या आती है। देखिए किसी भी 2 या फिर 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा सम संख्या ही आती है। दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा, अगर आपका जो है क्लास यानी यूपी बोर्ड में आप हैं तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सारा फार्मूला ये सब रिलेटेड और मॉडल पेपर जाके सॉल्व करा देंगे, ताकि आने वाले पेपर में आपको आसानी से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।